अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक बिजली जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर गिरती चली जा रही है। अभी तो इद्दत में शिद्दत केस की हिद्दत में कमी नहीं आई थी कि इमरान खान साहब के दिल पर एक और छुरी चल गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से भी एक ऐसा धचका इमरान खान साहब को मिल गया है जो इमरान खान साहब के लिए बर्दाश्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अभी तो ये खबर कल ही सामने आई थी कि चौधरी परवेज इलाही साहब की न सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात हो गई है बल्कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन साहब के दरमियान तमाम इख्तलाफात भी ख़त्म हो गए हैं और चौधरी शुजात साहब के साहबजादों के साथ भी चौधरी परवेज इलाही साहब की जो नाराज़गी थी वो भी दूर हो गई है। और इस दौरान ये खबर भी सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चौधरी परवेज इलाही साहब से रब्ता किया गया और चौधरी परवेज इलाही साहब को एक जूम मीटिंग में शिरकत की दावत दी गई। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से रब्ता करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर को यह कहकर खड़ी खड़ी सुना दी, बल्कि उसको चार्जशीट कर दिया कि पहला कितने मरे सो, जब मैं इतना अरसा जेल में था तो किधर मरे हुए थे तुम सब, और जब मैं अब जेल से बाहर निकल आया हूं तो तब आपको ये बात याद आई है सिर्फ ये सुन के कि मेरे और चौधरी साहब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहाल हो रहे हैं। सूरत हाल किसी भी तौर पर इमरान खान साहब के लिए दुरुस्त महसूस नहीं हो रही। चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से ये इनकार क्यों किया गया? क्या चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने रास्ते अलग कर रहे हैं? क्या चौधरी मोहन्नस इलाही साहब की वापसी के इम्कानात पैदा हो गए हैं? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे उस पेंडोरा बॉक्स की जो फवाद चौधरी साहब की तरफ से ना सिर्फ खोल दिया गया है बल्कि उस पेंडोरा बॉक्स के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो हलचल मची हुई है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब का एक इंटरव्यू सामने आया था वॉइस ऑफ अमेरिका को, और इस इंटरव्यू के जो मुख्तलिफ जो चीजें सामने आई थी उसके अंदर फवाद चौधरी साहब ने एक जानिब तो इस बात का इजहार किया था कि जनाब उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसकी वीडियोज भी बनाकर मुख्तदर हलकों को पास भिजवाएगी। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया था उस इंटरव्यू में कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के हवाले से जो उनका ट्विटर का पैगाम था वो भी किसी यूनिफॉर्म्ड अफसर ने जो है वो उनके मोबाइल फ़ोन से जारी किया था। अब चौधरी फवाद चौधरी ने कुछ और चीज़ों का भी जिक्र किया है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है, और इस हवाले से ख़ास तौर पर शिबली फराज साहब जो इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं और सेनेट के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ भी हैं, उनके ऊपर जो इतराज़ात जनाब फवाद चौधरी साहब ने ऐड किए हैं उसका जवाब ये जो है शिबली फराज साहब की तरफ से बहुत ही ज़्यादा सख्त आया है और उन्होंने फवाद चौधरी को भगोड़ा कहते हुए उनकी किसी भी बात का जवाब ना देने और उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरवाज़ों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी साहब ने ये जो अपना इंटरव्यू है उसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि तहरीक इंसाफ तो इमरान खान है जिनसे मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं और वो मुझे पार्टी का हिस्सा समझते हैं, और उनके इस जुमले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने अपने लिए ख़तरे की घंटी समझा था, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने इसी गुफ्तगू के दौरान आगे चलकर इस बात का इजहार किया था कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत का मसला ये है कि उनके कद इतने छोटे हैं कि उनकी सारी की सारी सियासत इसी बात पर खड़ी है कि कोई बड़ा कद वाला उनके सामने ना आ जाए, क्योंकि अगर बड़े कद वाला उनके सामने आएगा तो ये बिल्कुल ही छोटे चूहे बन जाएंगे। ये इमरान खान के नहीं बल्कि पीटीआई की क़यादत के मसले हैं। उनका ये भी कहना था कि शिबली फराज 6 महीने घर में रहे, उनको किसी ने पूछा ही नहीं, वो आए और सेनेट के लीडर बन गए। पीटीआई में जो बाकी लोग हैं लोगों को उनके नाम भी नहीं पता, मौजूदा लीडरशिप की तो कोई कुर्बानियाँ ही नहीं। उनका ये कहना था कि हम सब जेलों में थे, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिए गए, हम पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, ज़बरदस्ती सियासत छुड़वाने की कोशिश की गई, लेकिन इस लीडरशिप में तो अक्सर लोगों को तो खुद इमरान खान भी नहीं जानते, शेर अफजल मरवत को भी इमरान खान नहीं जानते थे, इसी वजह से वो अब साइड लाइन हो गए हैं। रऊफ हसन साहब को तो खान साहब के गार्ड्स ने बनी गाला से बाहर फेंका था, उनका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही उनका उनसे कोई ताल्लुक है। और ये वाले जो इंकशाफात हैं बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। क्यों? ये भी इसकी भी कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है।
آپ کو یاد ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی جس کا تھمبنیل آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر میں نے آپ کو اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور دھڑا منظر عام پر آنے والا ہے، اور پھر میری اس خبر کے تقریباً 3 روز بعد اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 21 اراکین اسمبلی پر مشتمل ایک گروپ ہے جو نہ صرف تشکیل پا چکا ہے بلکہ اس گروپ نے اپنا الگ ہی جو ہے نا اپنی الگ سے ہی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے۔ اس گروپ کی اور فواد چودھری صاحب کی آپس کے جو موقف ہے اس کے اندر بہت زیادہ مماثلت ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے میں رکاوٹ ہے، اور فواد چودھری صاحب نے عدت کیس کے فیصلے کے بعد بھی اپنے ایک ٹویٹر پوسٹ میں بھی اسی ہی بات کا ذکر کیا کہ جناب یہ تمام لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ ان کے پاس عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے نہ کوئی حکمت عملی ہے اور نہ ہی جس جگہ پر پہنچ ہونی چاہیے وہاں پر ان لوگوں کی پہنچ ہے۔ باقی یہ جو 21 اراکین اسمبلی ہیں یہ کیا کہتے ہیں، شیر افضل مروت کیا کہتے ہیں، اسد کیسر کیا کہتے ہیں، شاندانہ گلزار کیا کہتی ہیں، وہ بھی اسی بات کی طرف اظہار کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ ہے یہ کمپرومائزڈ ہے، کیونکہ اگر عمران خان باہر ہوتے تو ان لوگوں کو تو بنی گالا یا زمان پارک دا بوا نہیں سی پائن کسی نے لنگن دینا، لہٰذا ان لوگوں کی سیاسی بقا اسی چکر میں ہے کہ عمران خان صاحب اندر رہیں، اور یہ جو 21 لوگوں کا گروپ بنا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ 27 لوگوں کا گروپ ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ اسی موقف کی طرف جا رہے ہیں، فواد چودھری صاحب والے موقف کی طرف کہ جناب یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو ہٹائے بغیر عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ اب یہ جو 21 لوگ ہیں، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو 21 لوگ ہیں یہ بشرا بی بی کے گروپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ بشرا بی بی کے گروپ کی ہے، اور یہ والے جو لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے 21 لوگوں کا کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے عمران خان صاحب کی بہن محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اختلافات جو ہیں وہ شدید ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے شاندانہ گلزار صاحبہ سے منسلک ایک خبر بھی سامنے آئی ہے، اور شاندانہ گلزار نے جیو نیوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پارٹی کے ان تمام اراکین کے ناموں سے پردہ اٹھایا ہے جو اس بغاوت یا اس الگ گروپ کے اندر موجود ہیں، اور یہ لوگ کسی بھی وقت پاکستان تحریک انصاف کی رکنیت سے یعنی پارلیمنٹ کے اندر رکنیت سے استعفیٰ دے سکتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ جس کے اندر موجود ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب، شبلی فراز اور عمر ایوب خان، ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر سکتے ہیں۔ محترمہ شاندانہ گلزار نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جیو نیوز کو بتایا کہ شہریار افریدی نے سب سے پہلے اس حوالے سے علم بلند کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ سیاست کو سیاسی انداز سے سیاسی جماعت کو لے کے آگے بڑھ سکے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ گنجائشیں حاصل کر سکے۔ کوہاٹ میں جناب شہریار افریدی صاحب نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ پھر اس کے بعد شہریار افریدی نے 1 سے زائد مرتبہ اس بات کا اظہار کیا کہ جناب عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، اور پھر قومی اسمبلی سے خطاب میں شہریار افریدی نے خود اس بات کا ذکر کیا کہ یہ ممکنہ طور پر ان کا قومی اسمبلی سے آخری خطاب ہو سکتا ہے۔ شاندانہ گلزار کا یہ کہنا ہے کہ شہریار افریدی کا پیغام بھی یہی تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، اس لیے اب مستعفی ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی جو خاکسار نے خبر پیش کی تھی آپ کے سامنے کہ اسد کیسر صاحب بھی مستعفی ہونے کے والوں کی فہرست میں شامل ہیں، اور شاندانہ گلزار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسد کیسر بھی مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ شاندانہ گلزار کے مطابق شیر افضل مروت، علی محمد خان، جنید اکبر،
पंजाब से अमीर सुल्तान और शब्बीर कुरैशी के भी यही जज्बात हैं कि वो पार्टी की बेअमली की वजह से तंग हैं। उनका ये कहना था शानदाना गुलजार का कि सियासी और पार्लिमानी कमेटी में मशकूक अफराद शामिल हैं और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नज़रिए के साथ अलाइन हैं, उनको जानबूझकर पार्टी की कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी और इम्पॉर्टेंट पोजीशन से अलग कर दिया गया है। अब वापस आते हैं उसी सिचुएशन पर जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था और आपके लिए चंद सवाल छोड़े थे। अब जो वो तमाम लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मौजूद हैं। आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तमाम तर पेशकशों के बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नहीं छोड़ा। उन्होंने भी तकरीबन 1 साल 28 दिन जो है वो जेल में गुजारे हैं और फिर वो मेरिट के ऊपर जमानत लेकर जेल से बाहर आए हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का गिला क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब ने यहाँ पर जब उनकी शमूलियत हुई थी ज़मान पार्क में, तो उन्होंने जनाब परवेज़ इलाही साहब को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का प्रेसिडेंट अनाउंस किया था, ठीक है जी, और इस हवाले से उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को रद्द किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और फिर नए इंतखाबात कराए गए, तो उस इंतखाबात में सदर के ओहदे को शामिल ही नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट के ओहदे पर मौजूद नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट का ओहदा अभी भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आइन में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, शामिल नहीं हुआ। लिहाजा जब ओहदा इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक, उनके दस्तूर के मुताबिक वहां पर मौजूद नहीं होगा, उस ओहदे के ऊपर इंतखाबात ही नहीं हो सकेंगे। एक नहीं 2 मरतबा इसी टेन्योर के अंदर बैरिस्टर गौहर खान साहब जब चेयरमैन बने तो 2 मरतबा पार्टी इंतखाबात हुए। एक पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद करके बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीना गया था और फिर उसके बाद दूसरी मरतबा इंतखाबात हुए जिसमें बैरिस्टर गौहर खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुंतखब हुए। अब इन दूसरी दफ़ा के भी इंतखाबात और पहली दफ़ा दोनों इंतखाबात में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की पोजीशन को ना अनाउंस किया गया और ना ही उन इंतखाबात के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए कोई पॉलिटिकल रोल डिफाइन किया गया, जिसका चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बहुत ही ज्यादा दुख है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ इस बात की भी कमिटमेंट की गई थी कि अगर इन इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इक़्तिदार में आती है तो पंजाब की वज़ारत आला चौधरी परवेज़ इलाही या चौधरी परवेज़ इलाही साहब से की तरफ से नामजद करदा शख्सियत जो मुमकिना तौर पर उनके साहबजादे मुन्नस इलाही साहब होंगे उनको दी जाएगी। और ये वजह है कि जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के अंदर वज़ीर आला के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, मुन्नस इलाही साहब मुकम्मल तौर पर उनके साथ मौजूद थे और हर सरकारी मीटिंग में बैठकर वो वज़ारत आला चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। अब इस सारे चक्कर के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब नज़रअंदाज, ना ही किसी लीडर ने, ना उमर अयूब ने, ना शिबली फराज ने, ना असद कैसर ने, किसी भी टॉप टीयर लीडर ने लाहौर आकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ना इयादत की और ना ही उनका हाल अहवाल पूछा। जब ये बात सामने आई कि जनाब ये जो है सुलह हो गई है दोनों भाइयों के दरमियान, तो फिर इस बात की तशवीश हुई कि कहीं चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दें या चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पार्टी छोड़ने का ऐलान ना कर दें। तो उनको ये पेशकश की गई कि जनाब आप आएँ और जूम मीटिंग के अंदर शरीक हों, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मीटिंग में शरीक होने से जो है वो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब मुझसे ये टेक्नोलॉजी नहीं आती, मुझे नहीं आती, आपने अगर मीटिंग के अंदर बुलाना है तो मुन्नस को बुला लें। अब मुन्नस साहब को इस मीटिंग के अंदर जिसका चौधरी साहब को इनविटेशन दिया गया था, वो मीटिंग इनफैक्ट होना ही नहीं थी, वो शेड्यूल ही नहीं थी। ये सिर्फ चौधरी साहब को टेस्टर लगाने के लिए ये बात कही गई और जब चौधरी साहब
की ये बात मोनस साहब को पता चली तो मोनस साहब ने राब्ता किया तो उनको पता चला कि जनाब ऐसी कोई जूम मीटिंग तो अरेंज ही नहीं की गई, जिसका चौधरी साहब और मोनस इलाही साहब दोनों ने बहुत ज़्यादा गुस्सा बनाया है। अब ये जो चूँकि सुलह हो गई है और सालिक हुसैन साहब से जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात भी हो गई है, तो ये बात तय हो गई है दोनों घरानों में कि जनाब सियासत भले अलग लेकिन बतौर फैमिली वो यूनाइटेड रहेंगे और एक दूसरे के खिलाफ पब्लिक में आकर किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे। और इस बात के भी अब इम्कानात पैदा हो गए हैं कि जनाब मोनस इलाही साहब भी बहुत जल्द पाकिस्तान आकर अपने मुकदमात का सामना करेंगे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है ना दूर होने का शायद टाइम आ गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो 21 या 27 MNAs का जो ग्रुप बनने जा रहा है, इसके लिए भी शायद कोई और डेवलपमेंट आ जाए सामने, फवाद चौधरी साहब भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें मुमकिना तौर पर, और शायद एक नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रो इमरान या इमरान ग्रुप वो मंजर आम पर आ जाए और वो आकर बुशरा बीबी को टफ टाइम दे। ये सिचुएशन भी देखने से ताल्लुक़ रखेगी। अब ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।